Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th, subject Mathematics, chapter 2, Polynomial Introduction, part 1. In this video, we first of all discuss on previous concept from class 9, that is algebraic expression. Algebraic expressions. A combination of constants constants, that is any number and variables, that is x, y, z, a, b, c ... and mathematical operations such as plus, minus, multiply, divide, of, percentage, etc. is called an algebraic expression. A combination of constant, variables and mathematical operation, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर करके क्या बनाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल में x + 2 √x + 3 1/x + 5 are algebraic expressions where x + 2 is a polynomial and √x + 3 or 1/x + 5 are not polynomial. ये x + 2 पोलिनोमियल है और √x + 3 1/x + 5 ये पोलिनोमियल नहीं है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पोलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है पोलिनोमियल? तो पहले पोलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. पोलिनोमियल ए या एन algebraic expression, an algebraic expression of which exponent, that means power of variable is a whole number is called a polynomial. यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट यानी जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट, डेट मीन्स वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल होगा. यहाँ पर x
वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 1, 1 क्या है होल नंबर है। यहाँ x वेरिएबल है, इसका पावर, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 होल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर है, तो वो फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर है। यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा -1, तो -1 क्या हो जाएगा 1/x को हम अगर कन्वर्ट करेंगे x के पावर में तो x का पावर -1 हो जाएगा। -1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मीन्स एक्सपोनेंट कितना क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की जरूरत पड़ेगी आगे समझने के लिए। तो नाउ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो द हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट द हाईएस्ट पावर दैट मीन्स एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं। द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल that is x in polynomial that is px या fx, यानी पोलिनोमियल को हम लोग px से भी इंडिकेट कर सकते हैं, fx से भी या किसी और फॉर्म में भी। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर px यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसे पढ़ेंगे हम लोग px दैट मीन्स पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर मान लिया जाए x + 2 तो यहाँ पर क्या है डिग्री कितना है, तो डिग्री है यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, डिग्री इज 1, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर पोलिनोमियल इन x वेरिएबल px का वैल्यू अगर 2x² + 4x + 3 हो जाए तो यहाँ पर डिग्री इस पोलिनोमियल कितना होगा, डिग्री है यहाँ 1 है यहाँ 2 है वेरिएबल का पावर, तो मैक्सिमम जो पावर होगा वही डिग्री होगा। डिग्री इज 2, जब डिग्री 2 होगा तो उसका नाम क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर px बराबर, या यहाँ वेरिएबल चेंज कर देते हैं, मान लीजिए pu कर देते हैं, तो मान लेते हैं 5u³ 3 + 3u, बस इतना ही, 2 ही टर्म रहने देते हैं। तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल हो जाएगा 3, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो टर्म के आधार पर अगर इसका नाम देंगे तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहाँ 3 टर्म है ट्राइनोमियल, यहाँ 2 टर्म है तो 2 टर्म का बाइनोमियल। ठीक है, अगर 1 टर्म ही रहता तो मोनोमियल। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा है तो मैनिमोनियल, लेकिन अगर डिग्री के आधार पर देंगे तो 1 डिग्री रहेगा तो लीनियर, 2 डिग्री रहेगा किसी पोलिनोमियल का तो क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा तो क्यूबिक, और 4 रहता तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तक ही। ठीक है, क्यूबिक आगे से पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है। तो नाउ वी डिस्कस ऑन general
फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होगा। तो पहला जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी आर रियल नंबर्स, ए बी यहाँ रियल नंबर्स के रूप में आया है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए यहाँ से ए जीरो हो गया जिसका मतलब एक्स हट गया, एक्स वाला ये वाला टर्म ही नहीं रहा, तो एक्स रहा ही नहीं, तो पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल में जो है एक्स का पावर क्या कुछ नहीं बचेगा, यहाँ जीरो होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल इसका यहाँ पर ये फिर नहीं कहला पाएगा, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड, that is quadratic polynomial, quadratic polynomial, इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होगा, where ए बी एंड सी आर constants, that means रियल नंबर्स होंगे, एंड यहाँ पर भी ए बराबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर जीरो हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा, तो फिर बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी मतलब क्या हो गया, वो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ये ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से फॉर्म बना सकता है, वह ए बी सी एंड डी यहाँ पर जो आया है वो रियल नंबर्स होगा, डेट मीन्स कॉन्स्टेंट्स होगा, कॉन्स्टेंट फॉर्म आया है, एंड यहाँ भी ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो हो जाएगा तो एक्स पावर थ्री वाला ये वाला टर्म नहीं रह पाएगा, तो ये फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। दस इसी प्रकार हम लोग एक कंबाइन कर करके एक जनरल फॉर्म देते हैं एक एक्सप्रेशन का, 10n एक्सप्रेशन ऑफ फॉर पी एक्स पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, वह ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स पावर, यहाँ पर यहाँ जीरो है एक्स पावर क्या हो गया एन माइनस, यहाँ वन है तो एन माइनस वन हुआ, यहाँ टू है तो एन माइनस टू हो गया, तो यहाँ एन है तो एन माइनस एन, डेट मीन्स एक्स पावर जीरो, डेट मीन्स यहाँ पर एक्स पावर जीरो मीन्स वन, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ कौन सा टर्म हो सकता है, ए एन माइनस वन एक्स पावर वन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, टू है तो एन माइनस टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ एन में से एन माइनस वन, एन में से एन माइनस वन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा,
एन माइनस एन प्लस वन, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो वन, यानी पावर कितना बचेगा, वन। ठीक है, तो वन हिडन होता है। यहाँ ए जीरो तो एक्स का पावर एन माइनस एन, सॉरी एन यहाँ जीरो है तो एन माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ एन होना चाहिए, यहाँ एन होना चाहिए, ए जीरो एक्स पावर एन। ठीक है, तो जनरली इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी किसी किसी बुक में दिया रहता है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस इस तरह से डॉट डॉट ए एन एक्स एन। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म दिया रहता है, तो ये थोड़ा सा आसान है, ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वेर ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन क्या है, तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर ए एन जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कब, जब डिग्री एन का अगर पॉलिनोमियल कहेंगे तो। और यहाँ पर ए जीरो को यहाँ पर एज वेर ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो इसमें, और यहाँ पर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कब, जब इसको हम डिग्री के सेंस में देखेंगे कि ये डिग्री एन का पोलिनोमियल हुआ और ये भी डिग्री एन का पोलिनोमियल हुआ, तो यहाँ पर फॉर्म अलग है, ए जीरो एन एक्स पावर एन कर दिए, कैसे, तो यहाँ ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, तो यानी एन में से पावर एन में से जो यहाँ रहता है नंबर वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एन माइनस जीरो डेट मीन्स एन बचेगा, यहाँ वन है तो एन माइनस वन, टू है तो एन माइनस टू, फिर थ्री तो एन माइनस थ्री पावर होता, यहाँ एक पावर एन ए एन वन एन माइनस वन है तो एन माइनस वन होता है, तो फाइनली क्या मिलता है, वन वैल्यू मिलता है, एक्स पावर वन, यहाँ ए एन तो फिर एक्स पावर एन माइनस एन डेट मीन्स एक्स पावर जीरो, एक्स पावर जीरो का वैल्यू वन, तो फाइनली ए एन लिखा था। ठीक है, तो इससे आसान फॉर्म ये है, कोई भी फॉर्म जनरल फॉर्म जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा। ठीक है, जो क्या कहलाएगा, where this is called constant is called a polynomial of degree n। ठीक है, ये डिग्री n का जनरल एक्सप्रेशंस है, पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, डिग्री n का पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ए डिग्री एन के लिए यहाँ ए एन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है किस फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो नाउ कंसीडर फॉर दिस, now consider a polynomial px is equal to x minus 3. Now if we put different values of x, we will get
different values of px, यानी x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो px का पोलिनोमियल का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है एक पोलिनोमियल हम लोग सपोज कर लिए। ठीक है, तो अब पोलिनोमियल क्या सपोज किए, तो px इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो, देन हमको मिलेगा पोलिनोमियल पी जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री, डेट मीन्स माइनस थ्री। अगर हम x बराबर वन पुट करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, पी वन होगा। इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, वन माइनस थ्री, डेट मीन्स माइनस टू। अगर हम लोग x बराबर टू पुट करें देन पी टू मिलेगा, इसकी वैल्यू टू माइनस थ्री, डेट मीन्स माइनस वन। अगर हम लोग x बराबर थ्री पुट करें तो हमको पी थ्री पोलिनोमियल पी थ्री, थ्री माइनस थ्री, डेट मीन्स जीरो। ठीक है, तो x बराबर थ्री पर हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो नाउ थ्री इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का रहेगा। यानी x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में x की जगह रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो y उस x की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। x के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को x की उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो नाउ वी डिफाइन जीरो ऑफ polynomial as a real number k is said to be a zero of polynomial px if pk is equal to जीरो। ठीक है, यानी कोई रियल नंबर के जगह कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर इज सेड टू बी जीरो, उस रियल नंबर को हम जीरो कहेंगे। किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल पी एक्स या पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पी वाई, पी ए, पी क्यू। इफ उस एक्स की जगह अगर उस रियल नंबर पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू का जीरो आ जाता है। ठीक है, तो वैसे रियल नंबर को, वैसे वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, तो आगे की कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।